हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ आप लोग को ये एफएफ कैसी लग रही है। देखो, चाहे आप लोग को अच्छी लगे चाहे ना अच्छी लगे, भले 100-200 लोग ही देखेंगे, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन यार भले आप लोग 100-200 देख रहे हो, कम से कम यार कमेंट करके तो बताओ आप लोग को कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, तो प्लीज़ यार आज कमेंट कर देना। आज विंग और वांग जी मिलने वाले हैं, तो चलो हम अपना ये एफएफ स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोग को फोर्स नहीं करूँगी ज़्यादा कमेंट करने के लिए, लेकिन चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है विंग को। विंग चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था। वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, बस चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। और वो सोच रहा था कि वो कैसे रहेगा यहाँ पे। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल थे, जिन मतलब सब एक एक दूसरे से मिक्स हो जा रहे थे ख्याल। और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसे पता नहीं क्या क्या फील हो रहा था, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था। और तभी उसके डोर पे नॉक होता है, और जब विंग के डोर पे नॉक होता है तब विंग दरवाजे की तरफ देखता है, और वहाँ से जो मिसेस वी थी वो अंदर आती है और वो विंग को देखती है और कहती है, विंग बेटा तुम ठीक तो हो ना। तब विंग उन्हें देखता कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ आंटी। तब मिसेस वी कहती हैं, विंग बेटा तुम मुझे आंटी क्यों बुला रहे हो, तुम मुझे मदर बुलाया करो। तब विंग कहता है, वो आंटी। तब मिसेस भी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जितना टाइम लेना हो ले लो, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे मदर ही बुलाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह से अपने लिए माँ सुनना है। और ये कह के वो विंग के पास बैठ जाती है और विंग से थोड़ी बातें करने लगती है और विंग के बारे में पूछने लगती है, तुम वहाँ पे कैसे थे, कैसे सर्वाइव किया, कैसे रहे। तब विंग धीरे धीरे सब कुछ बताने लगता है। और लैनी जब ये सारी बातें सुन रही थी तो उन्हें विंग के लिए कष्ट हो रहा था, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि विंग अपनी लाइफ को जियान फैमिली में कितनी बुरी तरीके से गुजारा। और ये सब सुनते हुए मिसेस वी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो विंग को देखती है और विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, विंग बेटा जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसको तो मैं बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं यही आशा करती हूँ कि तुम अब से हमारे साथ ठीक से रहोगे। और अब मैं तुम्हारे ऊपर ये सारी चीज़ें आने नहीं दूंगी। तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हें ऐसी लाइफ में सरवाइव करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अच्छे से रहोगे यहाँ पे हमारे पास, और तुम्हें मैं बहुत प्यार करूँगी, बहुत प्यार, क्योंकि तुम मेरी बहन के ही बच्चे हो और मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकती हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ तो मैं तुमसे नफ़रत करूँगी। नहीं बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विंग, बहुत प्यार। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेती है और विंग भी उनके गले लग जाता है। पर विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जैसे वो कभी मिला नहीं था इनसे, और फिर उसके बाद अचानक से मिला, और वो बाद में पता चला कि वो उसकी मदर भी हैं। फिर उसके बाद वो इतने अच्छे से बातें कर रही हैं, तो विंग को ये सब विश्वास नहीं हो रहा था। वो बस सोच रहा था क्या ये सब सच हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सब हो सकता हो भगवान को उसके ऊपर तरस आ गया हो, उसको देख के, उसके लाइफ को देख के कि वो कितनी बुरी कंडीशन में है, इसलिए भगवान ने उसके पास उसकी मॉम की सिस्टर को भेज दिया, जो बहुत ज़्यादा ही प्यारी है और विंग से बहुत अच्छे से बातें कर रही हैं, विंग से अच्छे से बिहेव कर रही हैं। तो विंग कहीं ना कहीं ये सब विंग को ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि हाँ, भगवान को उसके ऊपर दया आ ही गई। भगवान उसका कष्ट देख नहीं पाया और उसके पास उसकी आंटी को भेज दिया। और विंग भी उन्हें गले लगा लेता है वो, लेकिन अच्छे से उन्हें पकड़ा नहीं था, बस वो गले लगा हुआ था। और उसकी आंटी उसको अच्छे से एकदम टाइटली गले लगाई हुई थी। तब फिर नीचे से आवाज़ आती है उनके डिनर करने के लिए। तब मिसेस पी कहती हैं, विंग बेटा चलो हम डिनर कर लेते हैं, और वैसे भी तुम्हारे फादर और तुम्हारा भाई सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तब विंग कहता है, जी। और ये कह के वो लोग नीचे जाते हैं, और जब नीचे जाते हैं तो वहाँ पे मिस्टर लैन और मुंह बैठे हुए थे, और दोनों लोग इन्हीं दोनों का वेट कर रहे थे। और वहाँ पे जाके मिसेस भी बैठ जाती हैं और कहती हैं, आज मुझे बहुत अच्छा लगा विंग से मिलकर, मुझे पता ही नहीं था कि विंग से मिलने के बाद मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो बैठ जाती हैं, और फिर उनके सामने जो भी खाना था वो आता है, और वहाँ पर बहुत सारी खाने थे जो विंग के पसंद के थे, जो विंग को बचपन में पसंद था। तब मिसेस भी देखती और कहती, विंग बेटा मुझे पता है ये सब तुमको पसंद है, तुम्हारी मॉम मुझे बताती थी कि तुमको क्या क्या पसंद है, तुम कैसे खाते थे, तो इसलिए मैंने तुम्हारी पसंद का हर एक चीज़ बनवाया है। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। और ये कह के विंग को सर्व करने लगती है, और मुँह से कहती है मुँह। तब मुँह कहता है, जी मदर। तब कहती हैं मिसेस भी कि तुम कल ले जाना विंग को, और उसको ले जाके पूरा जो विलेज है वो दिखाना, उस विंग को घुमाना। तब मुँह कहता है, मदर मुझे अपने कॉलेज का बहुत सारा काम रहता है, और मैं अपना काम छोड़ के ऐसे जा नहीं सकता हूँ। तब जो मिसेस वी थी वो कहती हैं, मुँह मैंने क्या कहा। तब विंग कहता है, आंटी को कोई बात नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, वैसे भी मुझे घर में रहने की आदत है। ये कह के वो अपना खाना सर नीचे करके खाने लगता है। तब मिसेस भी कहती है, नहीं विंग
ऐसे ये सब नहीं चलेगा, और मुँह ये तुम्हारा ब्रदर है और कल तुम इसे घुमाने के लिए लेके जाना, अगर तुम नहीं लेके गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अपनी पॉकेट मनी भूल जाना। और ये कह के वो अपना खाना खाने लगती हैं। तब जो मुँह था वो कहता ठीक है मॉम फ़ाइन, मैं उसे लेके जाऊँगा, ठीक है, अब आप मुझे परेशान मत करो। और ये कह के वो अपना खाना खाने लगता है, और इधर जो विंग था वो देखता है, पर वो फिर कुछ नहीं बोलता है, वो अपना खाना ख़त्म करता है और फिर अपने रूम में जाने लगता है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती, विंग तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी, और जो भी होगा मुझे बता देना, ठीक है, तुम आराम करो जाकर। तब विंग कहता ठीक है, और ये कह के वो रूम में चला जाता है, और रूम में जाने के बाद वो अब बैठ जाता है और पूरे रूम को देखने लगता है। वहाँ पे एक छोटा सा बालकनी है, और उसका रूम बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, और वहाँ पे मतलब ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं, सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रही हैं। और विंग जाके कबर्ड खोलता है, क्योंकि उसका बैग अभी रखा हुआ है, तो वो सोचता है वो कबर्ड में ही रख ले। और वो जब कबर्ड खोलता है तो देखता है उसमें सारे के सारे कपड़े लगे हुए हैं, उसमें कई तरह की एक्सेसरीज़ रखी हुई है, कुछ ज्वेलरीज़ हैं और मेकअप का सामान है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे शूज़ रखे हुए हैं, वॉचेस हैं, सब देखता है विंग। और ये सब देखने के बाद वो हैरान हो जाता है, क्या उससे पहले यहाँ पे कोई रहता था? पर विंग को तो इस बारे में किसी ने बताया नहीं कि ये किसी और का कमरा था। तब विंग सोचता है उसे पूछना चाहिए, और वो यही सोच के वो अपने रूम से बाहर निकलता है, और फिर वो इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे एक सर्वेंट दिखती है, तब वो उस सर्वेंट के पास जाता है। तब सर्वेंट देखती है जब विंग को, तो कहती मास्टर आपको कुछ चाहिए? तब जो विंग था वो कहता हाँ, मुझे पूछना था, क्या क्या तब जो सर्वेंट थी वो कहती है जी मास्टर बोलिए। तभी पीछे से मिसेस भी आती है, और मिसेस भी कहती है विंग बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? तब विंग कहता है नहीं नहीं आंटी, वो मेरे रूम में। तब मिसेस भी कहती है क्या हुआ बेटा, तुम्हारे रूम में कोई प्रॉब्लम है, चलो मुझे दिखाओ। और ये कहकर वो विंग का हाथ पकड़ के उसके रूम में जाती है और कहती है क्या हुआ बेटा, तुम क्या देख रहे हो? तब जो विंग था वो कहता है वो आंटी मेरी कबर्ड में इतने सारे कपड़े किसी और के रखे हुए हैं, और ये सारे सामान मुझे लगता है ये किसी और के हैं, और यहाँ पे आप मुझे किसी और का रूम तो नहीं दे दिए। तब मिसेस भी स्माइल करती है, एक सॉफ्ट सी स्माइल थी। जो विंग स्माइल देखता है उसे उसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसके ऊपर तरस खा रही हैं, या फिर उसको ऐसे ही देख रही हैं एटीट्यूड में, या फिर कुछ भी एरोगेंस दिखा रही, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सॉफ्ट सी स्माइल थी जो विंग देखता है, और तब कहता है आंटी आप क्यों हंस रही हैं? तब जो मिसेस भी थी वो कहती अरे बेटा मैं हंस नहीं रही हूँ, ये सारे कपड़े, ये सारी ज्वेलरीज, ये सब कुछ जो भी है वो सब तुम्हारा है। तब कहता है क्या आपके कहने का मतलब क्या है, ये मेरा है? पर मैं तो अपना कपड़ा, देखिए अपना कपड़ा और ये बैग लेके आया हूँ। तब जो मिसेस वी थी वो कहती अरे बेटा ये सब तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे डैड ने सब कुछ अरेंज कर दिया है, ये सब तुम्हारा है, और अब से तुम्हें वो सब कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, इसे पहना करो, और ये सब तुम्हारा है तो तुम पहनोगे, ठीक है? तब विंग कहता है पर ये सब तो बड़ा महंगा लग रहा है, ये सब इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तब मिसेस भी कहती है बेटा मैंने तुमसे पैसे मांगे, और वैसे भी तुम्हारे फादर जो कमाते हैं उस पर तुम्हारा हक है, ये सब तुम्हारे हैं, तुम्हें इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे या फिर कुछ और। तुम बस अपनी ये सब पहनो और फिर एंजॉय करो, तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है, तुम बस हमारे साथ रहो और कुछ नहीं। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती, और वो सारे कपड़े छू छू के देख रहा था, और जो उन कपड़ों का मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट था, जो विंग अपने हाथों से छू रहा था और उसे महसूस कर रहा था, और उसे पता चल रहा था कि हाँ ये कपड़े बहुत ज़्यादा ही महंगे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, और ज़रूर ब्रांडेड होंगे तभी इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। और उन कपड़ों को जब विंग छूता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छे कपड़े बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कराते हैं। तो वही हाल विंग का भी था। विंग जब उन कपड़ों को छू रहा था तब उसे पता चल रहा था कि ये कपड़े कितने ज़्यादा अच्छा, और वो कपड़े ऐसे भी नहीं थे कि उसमें चमक हो या फिर बहुत ज़्यादा ही किसी को शो ऑफ करने वाला। वो कपड़े बहुत ज़्यादा सिंपल थे, पर हाँ बहुत अच्छे थे, एलिगेंट लग रहे थे। और वो कपड़े विंग देखता है और स्माइल करता है, फिर उसी में से एक जो घर का नॉर्मल कपड़ा था उसको लेता है और वो लेके चला जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने के बाद वो अच्छे से बात लेता है, फिर अपने कपड़े चेंज करके आता है और फिर अपने बेड पे बैठ जाता है। और अब विंग अपने बेड को देखता है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना अच्छा बेड में तो विंग कभी सोया ही नहीं है। और विंग सोचता है वो जब वी फैमिली में था तब वहाँ पे जो उसका बेड था वो कैसा था, कितना ज़्यादा सख्त था, लेकिन यहाँ का ये बेड बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और विंग उस बेड को देखता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो एक पिलो को हग करके सो जाता है और कहता है विंग गुड नाइट, और ये कह के वो खुद को ही गुड नाइट कह के सो जाता है। और हमें इधर
वांगजी का दिखाते हैं। वांगजी बैठ के अपना काम कर रहा था और जो वांगजी था वो किसी के ऊपर चिल्ला रहा था। उसके रूम से आवाज़ें आ रही थी और मिसेस जो लानी वो उठी हुई थी पानी पीने के लिए, और वो देखती हैं कि अभी रात के 1 बज रहे हैं और वांगजी अभी भी काम कर रहा है। ये देख के मिसेस लान बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती हैं और वो तुरंत जाती हैं वांगजी के रूम के डोर पे नॉक करती हैं और कहती हैं वांगजी डोर खोलो वांगजी। तब वांगजी आता है और कहता है हाँ मॉम, मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ। आप सॉरी हाँ आंटी, मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, बताइए आपको क्या काम है। तब जो लानी थी वो कहती है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें सोना चाहिए, तुम इतनी टाइम तक जग रहे हो, आखिर में तुम्हारे यहाँ आने का फ़ायदा क्या है। तब वांगजी कहता है आंटी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं ये सारे काम निपटा रहा हूँ, और आपको तो पता है ना कि मैं काम को ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे काम करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तब जो लानी थी वो कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे तुम छुट्टियों में आए हो, तुम ऐसे कैसे काम कर सकते हो वांगजी, मुझे ये सब नहीं पसंद है कि तुम ऐसे काम कर रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है वांगजी। तब वांगजी कहता है आंटी मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे काम करना पड़ेगा, और अगर मैं काम नहीं करूँगा तो फिर आप लोग खाएंगे क्या। तब जो लानी थी वो कहती है देखो वांगजी हमारे पास खाने के लिए कमी नहीं पड़ी हुई है, और तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप जाके सो जाओ और सुबह उठ जाना टाइम से, और हमारे साथ घूमने चलना, काम का मुझे बहाना मत देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वहाँ से लानी चली जाती है, और इधर जो वांगजी था वो शय का था, और फिर जाके वो अपना डोर बंद करता है और बैठ जाता है करने के लिए काम। और काम करते हुए वो देखता है अब 2 बज चुके हैं, तब वांगजी सोचता है अब उसे सो ही जाना चाहिए, क्योंकि वांगजी को भी बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी, और वांगजी जाके सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में जो विंग था वो सुबह ही उठता है, और उठ के वो इधर उधर देखने लगता है सबको। अभी पूरे जो उसका मेंशन था जहाँ पे वो लोग रह रहे थे विंग का घर, वहाँ पे कोई नहीं उठा था, एकदम शांति थी, सन्नाटा था, सारे लाइट वाइट बंद थे। ये देख के विंग कहता कि अभी तक कोई उठा नहीं, और अभी जो घड़ी थी उसमें 5 बज रहे थे, और विंग ये देखता है कि 5 बज रहे, वो कहता है हाँ अभी कोई उठा ही नहीं। तब विंग जाता है और वो सोचता है क्या वो सबको जगाए, लेकिन फिर सोचता नहीं, उसे नहीं जगाना चाहिए, हो सकता हो ये लोग लेट तक सोते हो। आखिर में जो जियान फैमिली थी वहाँ भी तो जो यानली थी और जो मैडम ही थी वो लोग लेट तक सोते थे, बस फैमिलियाँ नहीं उठ जाते थे। तो विंग कहता है छोड़ो जाने दो, मुझे क्या करना है, और ये कह के वो पूरे घर में घूम घूम के देखने लगता है। पर फिर वो कहता है उसे बाहर जाना चाहिए, उसे ऐसे घर में ही नहीं रहना चाहिए। और ये सोचते हुए विंग बाहर जाता है, और बाहर जाके वो गेट देखता है, और वो कहता है क्या उसे घर से बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। विंग यही सोचने लगता है। फिर विंग कहता है कि हाँ चलो मैं चलता हूँ, जाके थोड़ा देख के आता हूँ, टहल के आता हूँ। सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा था उस समय हल्का हल्का ठंडी लग रही थी, और वहाँ पे हवा भी चल रही थी, बहुत अच्छी सी हवा चल रही थी, जिसको विंग फील कर रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए वो गेट खोल के बाहर निकल जाता है, और बाहर वो गांव में देखने लगता है, और देखता है कि इतनी टाइम गांव में अभी ज़्यादा लोग नहीं उठे, हाँ 1-2 लोग उठे हैं, जैसे 1-2 लोग दिख रहे हैं ऐसे ही दूर दूर, पर अभी ज़्यादा लोग नहीं उठे। ये देख के विंग वहाँ पे घूमने लगता है और इधर उधर सब कुछ देखने लगता है, और वो घूमते घूमते पहुँच जाता है खेतों के पास। और वहाँ पे जब जाता है तो वो खेतों को देखने लगता है, और वो कहता है हाँ ये कितनी अच्छी जगह है। और ये कहते हुए वो वहाँ की हवाओं को महसूस करने लगा था, और वहाँ पे वो देखने लगता है सब कुछ। सब देखते हुए कहता है हाँ कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कितना अच्छा है। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ता जाता है, और उसे पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन हाँ उसे मज़ा आ रही थी, इसलिए वो ध्यान ही नहीं देता कि वो किस तरफ चला। और जब विंग एक छोर पे पहुँचता है तो वहाँ देखता है वहाँ पे बहुत बड़ा सा लेक है। ये देखने के बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, और जब उसने कमल के फूल देखता है तब विंग की आंखें तो और भी बड़ी। विंग कहता है वाह यहाँ पे कमल के फूल, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैं पहली बार कमल देख रहा हूँ। और ये कह के वो उस जो लेक था वहाँ पे चला जाता है, और उसके अंदर जो लोटस थे उन्हें देख के वो उस तरफ जाता है, और कहता है क्या मैं इसे लूँ कि ना लूँ, मैं इसे लूँ कि ना लूँ। और ये कहते हुए वो सोच रहा था, और वो सोचता अगर अंदर गया वो डूबने लगा तो क्या करेगा। और ये सोचते हुए विंग वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था और अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी विंग सोचता है छोड़ो जाने दो, वो जाके तोड़ के लाएगा और घर लेके जाएगा, उसे बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे लोटस। और विंग यही सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और वो उस तरफ चला जाता है। और वहाँ पे जब जाता है तब वो जो कमल थे उन्हें घुस के तोड़ने लगता है, और कमल जैसा कि कीचड़ में खिलता है, तो वहाँ पे बहुत सारे कीचड़ थे, मिट्टी थी जिसमें विंग जाता है, और उसकी जो पैंट थी वो ख़राब होने लगती है। लेकिन विंग को लेना था, कमल चाहे जो हो जाए वो लेके रहेगा। और ये सोचते हुए विंग वहाँ जाता है और उन फ्लावर्स को तोड़ने लगता है, और तोड़ते हुए विंग उस जो पूरे लेक में फैला हुआ था उस कमल का रूट हर जगह फैला हुआ था, और उसमें विंग घुस जाता है और फिर तोड़ने लगता है। और
4-5 तोड़ता है और फिर वो सोचता है अब उसे बाहर जाना चाहिए। और जब वो दूसरी तरफ मुड़ के देखता तब देखता है कि वो बहुत ज़्यादा ही अंदर आ चुका था। ये देखने के बाद विंग कहता है हाँ चलो अब मैं निकलता हूँ। और ये कह के वो अपने पैरों को बढ़ाने लगता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, पर विंग के पैर फंस जाते हैं और विंग वहाँ से निकल नहीं पाता। और विंग सोचता है अब क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या। और विंग अपने पैरों को खूब जोर लगा के खींचता है, पर वो खींच नहीं पाता क्योंकि जो रूट थे उनमें विंग के पैर फंस गए थे और ऊपर से पूरा कीचड़ था इस वजह से। और विंग कहता अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। और ये कहते हुए विंग बहुत ज़्यादा परेशान जाता और वो सोचता है क्या वो चिल्लाए यहाँ पे, किसी को बुलाए, पर यहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। वो कैसे किसको बुलाएगा, कैसे यहाँ से निकलेगा, विंग यही सब सोचने लगता है। और कहता अब विंग तेरा क्या होगा, तू तो एक मुसीबत लेके बैठ जाता, विंग तेरा क्या होगा। और ये कहते हुए वो बस देख रहा था कि गॉड कोई आ जाता और विंग चिल्लाने लगता है कोई प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई प्लीज़ मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और विंग कहता अब तो मैं गया, अब तो मैं गया। और ये कहते हुए विंग रोने लगता है। और तभी वहाँ पर एक जंगली जानवर आ जाता है जो विंग को देखता है और वो तेज से गुर्राता है। तभी विंग देखता है और कहता है ये क्या है, ये डॉग है कि क्या है। ये कहते हुए विंग देखने लगा था उस तरफ और कहता है ओ गॉड मेरे साथ ये क्या क्या हो रहा है। और ये कह के वो फिर से चिल्लाने लगता है कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पर उधर कोई नहीं था, तो इतनी सुबह सुबह वहाँ पे कौन जाता है, तो इसलिए विंग को कोई दिख नहीं रहा था। और ऊपर से वो जो जानवर था जंगली, वो विंग को देख के गुर्रा रहा था और विंग की तरफ बढ़ने लगता है। और तब विंग कहता है ओ गॉड मुझे बचा लो, प्लीज़ भगवान मुझे बचा लो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, भगवान मुझे बचा लो। और ये कहते हुए विंग रोने लगा था। और तभी वहाँ पे दूसरी तरफ से पैरों की आवाज़ें आती, मतलब लकड़ी के टूटने की आवाज़ आती है। तब विंग सोचता है लगता है एक और मुसीबत आ गई, अब इस मुसीबत से बचो कि उस मुसीबत से बचो। और तभी विंग की तरफ जैसे लग रहा था कि कोई बढ़ रहा है और विंग को कुछ दिखाई नहीं दिया था क्योंकि उधर छाल था। और तभी जो विंग था वो अपनी आंखें बंद कर लेता और कहता जो होगा वो मेरी आंखें बंद होने के बाद ही हो, मैं अब कुछ नहीं देख सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब देख सकूं। और ये कह के विंग अपनी आंखें बंद कर लिया था और इधर कोई बढ़ रहा था उसकी तरफ, पर विंग की आंखें बंद थी और वो कहता प्लीज़ गॉड मुझे बचा लो, प्लीज़ गॉड मुझे बचा लो। और तभी वहाँ पर विंग को एक आवाज़ सुनाई देती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे कैसे फंस गए। और विंग जब ये वॉइस सुनता है तब वो अपनी आंखों को एक आँख को पहले खोलता है और फिर देखता है किसी का पैर, उसने वाइट कलर के शूज़ पहने हैं। ये देख के विंग फिर अपनी दूसरी आँखें खोलता है और फिर उसके बाद वो नीचे से स्कैन करना स्टार्ट करता है और देखता है कि उस इंसान ने ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ है। फिर वो थोड़ा ऊपर देखता है और वहाँ पे उसने ब्लैक कलर का ही टी शर्ट पहना हुआ था। फिर विंग उसका फेस देखता और विंग फेस देख के फ्रीज ही हो गया था क्योंकि वो फेस बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था, बहुत ज़्यादा। विंग बस हैरानी से उस इंसान को देख रहा था, अपना माउथ ओपन करके उसे समझ में नहीं आया था वो क्या करे, वो तो सांस ही लेना जैसे भूल गया था। तभी उसके सामने जो इंसान था वो उसके पास आता और कहता है क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, और तुम यहाँ कैसे फंस गए। और ये कह के वो पूछने लगता है। तब विंग अपने ख्यालों में था, विंग कुछ कर ही नहीं पाता। तभी वो इंसान जोर से चिल्लाता है हेलो तुमको क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहते हैं। तब विंग देखता और कहता फिर विंग कहता प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। तब जो लड़का कहता वो कहता क्या हुआ तुम्हें, तुम किससे डर रहे हो, क्या हुआ है। तब विंग कहता वो देखो वहाँ पे पता नहीं क्या है, वहाँ पे क्या है। तब जो लड़का था वो देखता और कहता अरे ये तो जंगली जानवर लगता है, ये कहीं से आ गया। और ये कह के वो एक पत्थर उठाता है और उस जानवर की तरफ फेंकता है। तब जो जंगली जानवर था वो भाग जाता है वहाँ से। तब विंग कहता मैं बच गया। तब वो इंसान कहता तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो निकालने में मुझे, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तब वो इंसान कहता है ठीक है मैं हेल्प करता हूँ। और ये कह के वो विंग की हेल्प करने लगता है और विंग को कीचड़ में से खींचने लगता है, पर विंग निकल ही नहीं रहा था, विंग उसमें फंस गया था, दल टाइप में था तो उसमें फंस गया था। तब विंग कहता प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो। तब वो इंसान कहता है अरे मैं तुम्हें मरने थोड़ी ना छोड़ रहा हूँ, तुम रुको मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ लाता हूँ। तब विंग कहता प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तब जो लड़का था वो कहता है हाँ मैं समझ गया, रुको मैं कुछ करता हूँ। और ये कह के वो जाता है और एक लंबी सी जो लकड़ी थी वो लाता है और उसे ला के विंग को देता है और कहता है इसको पकड़ लो। तब विंग कहता है ये क्या है। तब जो लड़का था वो कहता है अरे इसको पकड़ तभी तो मैं खींचूंगा, नहीं तो मैं खींचूंगा कैसे। तब विंग कहता है ठीक है। और ये कह के विंग अपने आप को खिंचवा रहा था, मतलब उसको खींचा चाह रहा था पर विंग निकल नहीं रहा। तभी वो अल्फ़ा अपना पूरा
जोर लगाता और तब विंग बाहर आ जाता और विंग जैसे ही बाहर आता है वैसे वो लकड़ी छोड़ देता और वो सीधा गिरता है उसी अल्फ़ा के ऊपर। और वो अल्फ़ा तो एकदम हैरान, वो तो एकदम शॉकिंग स्टेज में पहुंच चुका था। उसे तो एकदम शॉक लग चुका था ये उसके साथ क्या हो गया। और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उस ओमेगा को देख रहा था जिसके फेस पे भी मिट्टी लगी हुई थी, हाथ पैर हर जगह। तब जो विंग था वो ऐसे ही लेटे हुए उसके उस अल्फ़ा के ऊपर कहता है थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी हेल्प कर दी। और ये कह के विंग देख रहा है। तभी वो अल्फ़ा कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम ज़रा खड़े हो गए मेरे ऊपर से। तब विंग देखता है और कहता है ओ सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी। और ये कह के वो खड़ा था और तब उस अल्फ़ा को दिखाया जाए तो उसके ऊपर पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुका था। वो अल्फ़ा पूरा मिट्टी में भीग चुका था। और ये देख के विंग अपनी आंखें बंद कर लेता और कहता विंग तूने क्या क्या कर देता है विंग तू। और ये कह के वो माफ़ी मांगता और कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब वो अल्फ़ा गुस्से में कहता बस बस बहुत हुआ और मैं अब जा रहा हूँ। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है अपने मिट्टी वाले हाथों से और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप नाराज़ मत होइए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब वो अल्फ़ा कहता है हाँ ठीक है, मुझे अब जाने दो यहाँ से, मैं यहाँ 1 सेकंड भी और नहीं रहना चाहता। तब विंग कहता है हाँ ठीक है। तभी फिर से विंग उसका हाथ पकड़ लेता है, जब छोड़ दिया था फिर से छोड़ दिया था ना, तो वो फिर से हाथ पकड़ लेता और कहता है प्लीज़ आप मेरी एक बात सुनिए। तब वो अल्फ़ा कहता है अब क्या है बोलो, अब क्या है। तब जो विंग था वो देखता है अपने हाथों को और उसने अपने हाथों में एक कमल लिया, मतलब उसके पास 5-6 कमल थे, तो उन कमल को देखता है क्योंकि एक हाथ में उसने पकड़ा हुआ था। तब वो उस कमल को लेता है हाथ में और फिर उस अल्फ़ा की तरफ बढ़ा देता और कहता है ये आप ले लो मेरी तरफ से, थैंक यू। तब वो अल्फ़ा कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसको अपने पास ही रखो। तब विंग कहता है पर प्लीज़ आप ले लो, मैं चाहता हूँ, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने मेरी इतनी हेल्प की, और कोई होता तो हेल्प नहीं करता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कह के वो बार बार धन्यवाद दे रहा था। तब जो अल्फ़ा था वो कहता है ठीक है ला दो। और ये कह के वो ले लेता है और फिर वहाँ से वो जाने लगता है। तब विंग कहता है आपका फिर से धन्यवाद। और वो दोनों फिर आने लगते हैं। जो अल्फ़ा था वो आगे आगे चल रहा था और विंग पीछे पीछे। और जब वो अल्फ़ा खेत से निकल जाता है फिर वो जो रोड थी उस पर चलने लगता है, तब विंग उसके पीछे पीछे था। तब वो अल्फ़ा पीछे मुड़ता और कहता है तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। तब विंग कहता क्या आपके पीछे पीछे। तब वो अल्फ़ा कहता है हाँ तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। तब विंग कहता पर मैं आपके पीछे नहीं आ रहा हूँ। और ये कह के वो कहता मेरा घर इसी तरफ है और मैं इसी तरफ से जा रहा हूँ और मैं आपके पीछे नहीं आ रहा हूँ। तब वो अल्फ़ा कहता अच्छा तो ठीक है तुम मेरे आगे चलो। और ये कह के वो विंग को आगे चलने के लिए कहता। तब विंग कहता ठीक है। और ये कह के वो आगे चलने लगता है उस अल्फ़ा के। और इधर जो अल्फ़ा था वो पीछे चल रहा था और एक बार वो विंग को बैक से देख रहा था और एक बार वो फ्लावर देख रहा था। उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था, उसको भी नहीं पता, लेकिन हाँ उस अल्फ़ा को ऐसे ही इस ओमेगा को आगे चलते हुए देख के एक फेस पे स्माइल आ गई थी, पर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और वो वहाँ से जाने लगता। और तभी जो विंग था वो आगे आगे चल रहा था और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। तभी वो अल्फ़ा कहता है तो मुझे पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो, चलो चुपचाप यहाँ से। और ये कह के वो विंग को ऐसे धमकाता। तब बोलता है हाँ मैं चल रहा हूँ। और ये कह के विंग आगे आगे जाने लगता है। तभी विंग अपनी डोर पर पहुँच जाता है और वहाँ पर देखता है उसके घर में बहुत ज़्यादा अफरा तफड़ी मची हुई। और वहाँ पे जो गार्ड खड़ा है वो देखता और कहता मास्टर आप आ गए। आपको पता है कि आपकी मॉम डैड कितने ज़्यादा परेशान है, वो पूरे घर में आपको ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी चलिए अंदर, नहीं तो वो लोग और भी ज़्यादा परेशान होंगे, वो पुलिस के पास फ़ोन करेंगे। तब विंग कहता है क्या। तभी वहाँ पे जो मुँह आता है और मुँह कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मॉम डैड इतना ढूंढ रहे हैं और तुम्हारी वजह से मैं भी सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम कहाँ चले गए थे और ये तुम्हारी हालत क्या है, तुम ऐसे कैसे बन गए विंग, तुम कहाँ पे आ रहे हो, कहाँ से। तब विंग कहता है वो मुझे माफ़ कर दो, मैं बाहर। तब मुँह कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम जहाँ भी गए थे, लेकिन चलो अभी अंदर चलो, मॉम डैड बहुत ज़्यादा परेशान है और वो लोग पूरे घर को सर पे उठाए हुए हैं बस तुम्हारी वजह से, चलो जल्दी। और ये कह के वो अंदर लेके चला जाता है। और यहाँ पे जो अल्फ़ा था वो खड़ा होकर देखने लगा था और कहता विंग। और ये 3 बार अपने मुँह से बोलता है विंग वो अल्फ़ा। और फिर वहाँ से वो चला जाता। और जब वो पहुँचता है अपने घर पे और तब वो अंदर जाता और अंदर जाके देखता उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई है वहाँ पर, उसके गग्गा, उसकी अंकल, उसकी आंटी। तब जो उसकी आंटी थी वो देखती और कहती है वांग जी बेटा तुम ये कैसी हालत में आ रहे हो और ये तुम कहाँ चले गए थे वांग जी। तब वांग जी देखता है अपने आप को और वो अपनी आंटी को देखता है और शायद करता है, वो सोचता है अब उसे अपनी आंटी को एक्सप्लेन करना होगा। और हमें पता चलता है जिसने भी हेल्प की विंग की वो वांग जी था। वांग जी ने हेल्प की विंग की
आज। और वांग जी कहता है हाँ कुछ नहीं, बस मैं कहीं फंस गया था। तब जो लानी थी वो कहती है वांग जी बेटा तुम कहाँ कहाँ चले जाते हो, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए, अगर तुम्हें जाना ही था तो किसी को साथ लेके जाते। और ये कैसी हालत बना ली, तुम कहाँ पे चले गए थे। और ये कह के वो हंसने लगती है। तब वांग जी कहता है आंटी इसमें हंसने की क्या बात है। तब जो लानी थी वो कहती है बेटा ये तो हंसने वाली ही बात है, ये देखो तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे फेस पे मिट्टी लगी, पूरे कपड़ों पे। जो इंसान अपनी चीज़ों पे अपने ऊपर एक धूल का कण नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो आज इतना कीचड़ में। और तुम ये हाथ में क्या लिए हो, ये लोटस तुम्हें कहाँ से मिला, ये कमल तुम कहाँ से लाए, क्या तुम यहाँ के जो लेक है वहाँ गए थे। तो वांग जी कहता हाँ मैं जॉगिंग करने गया था, तो मैं वहाँ पे चला गया था और मुझे ये किसी ने दिया है। तब जो लानी थी वो हंसने लगती है और कहती है पर तुम्हें देख के नहीं लगता वांग जी कि तुम्हें ये किसी ने दिया होगा, जैसे लग रहा है कि तुम्हें जाके तोड़ के लाए हो। सच में वांग जी तुम बहुत ज़्यादा फनी लग रहे हो, पहली बार इतनी मिट्टी में मैंने तुम्हें देखा नहीं, तो हमेशा बचपन से ही तुम्हें हमेशा चमकते हुए देखा है, पहली बार मस्त देख रही हूँ। और ये कह के वो हंसने लगती है। और वहाँ पर जो लान शिचान थे, मिंग याओ थे और लान कुरान थे, वो सब लोग देख रहे थे। और जो शिचान थे और मिंग याओ थे वो भी हंस रहे थे। और लान शिचान कहते हैं अगर वांग जी तुम्हें इतनी ही मस्ती करनी थी तो मुझसे बताया होता, मैं भी चलता। तुम अकेले मस्ती करके कैसे आ गए, मुझे बताया नहीं। तब वांग जी कहता है ब्रदर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहीं नहीं गया था, बस ये एक एक्सीडेंट है। तब लानी कहती अच्छा अच्छा ठीक है, जो भी हुआ हो जाओ, पहले तुम बात लो फिर उसके बाद आओ, तब हमसे बातें करो। और ये कह के लानी भेज देती है वांग जी को उसके रूम में। और वांग जी फिर अपने रूम में जाने लगता है। तभी लानी कहती है ये फ्लावर मुझे दे दो। तब वांग जी कहता है हाँ 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 लीजिए। और ये कहकर वो उस फ्लावर को आगे बढ़ा देता है लानी की तरफ। और लानी ले लेती है और कहती है वाह मुझे आज कमल मिल गया, और अपने ऐसे नेफ्यू से जिससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। और ये कहकर वो हंसने लगती है। और वांग जी अपने आंखों को रोल करता है और वो कहता है सच में मुझसे उम्मीद नहीं है इनको, ये ऐसे ही करती रहती हैं। और ये कहते हुए वो चला जाता है ऊपर। और इधर जो पूरी फैमिली थी वो हंसने लगी थी वांग जी का ऐसा रूप देख के। वांग जी को पहली बार सब लोगों ने मिट्टी में देखा नहीं, तो हमेशा वांग परफेक्ट अपने आप को लगता है, हर चीज़ उसके कपड़ों पे एक सिकुड़न भी नहीं रहती है, उसकी क्रिच हमेशा टाइट रहती है उसके कपड़ों की। तो इसलिए आज सब लोग देख के हंस रहे थे कि वांग जी का ऐसा रूप पहली बार उन्होंने देखा है। अच्छा किया वांग जी को उन्होंने यहाँ पे लाया। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब वांग जी और विंग मिल चुके हैं, अब आगे वांग जी और विंग के बहुत सीन्स होने वाले हैं। और हम कल देखते हैं जब विंग घर पे जाएगा तो उसके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, और वांग जी से जब सवाल पूछे जाएंगे तब क्या होगा। और सबसे बड़ी बात ये जब सेकेंड टाइम मिलेंगे ये लोग तब क्या होने वाला है, कितना बड़ा शॉक लगेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।